को अप्लाई करते हुए जो है कानून जो है वो बनाए गए हैं सारे के सारे। अब वो जो कवानीन उसको देखते हुए बनाए गए उसी में साइबर लॉ भी आता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि साइबर लॉ जो है वो अकॉर्डिंग टू इस्लाम एंड सुन्ना जो है एप्लीकेबल नहीं, वो एप्लीकेबल है, बिल्कुल है, क्योंकि उसके अंदर जो जनरल प्रिंसिपल है कि भाई सब कुछ साफ मिलना चाहिए वो अप्लाई हुआ है, ठीक है। इसको इस्तेहसान इसलिए कहा गया क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब कभी भी किसी कानून को बनाने की जरूरत पेश आती है तो उसमें स्ट्रिक्टली अगर हम जाएं कानून में स्ट्रिक्टली, अच्छा आप स्ट्रिक्टली जाएंगे तो क्या होगा कि साइबर लॉ की गुंजाइश आपको कहीं नजर नहीं आएगी इस्लामिक लॉ में, क्योंकि कहीं डिस्कस ही नहीं हुआ, कभी कंप्यूटर उस वक्त थे ही नहीं। लेकिन जनरल प्रिंसिपल्स में अगर हम जाएंगे, सॉफ्ट एनालॉजी इस्तेमाल करेंगे, सॉफ्टली अगर हम देखेंगे तो जनरल प्रिंसिपल्स के अंदर कंसील्ड एनालॉजी हमें मिल जाएगी कि जनाब अगर किसी की प्रॉपर्टी स्नैच हुई है तो उसको वापस मिलनी चाहिए, किसी के साथ नाइंसाफी हुई है, फ्रॉड हुआ है तो जो क्राइम करने वाला बंदा है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। अब मनी लॉन्ड्रिंग का इस्तेमाल, मनी लॉन्ड्रिंग जो हो रही है बड़े पैमाने के ऊपर, वो भी जो है कंप्यूटर्स के जरिए हो रही है, इसके ऑनलाइन सिस्टम के जरिए हो रही है, ठीक है। इस वजह से जो है इसको इस्तेहसान कहा गया। इस्तेहसान का मतलब है कि इंसाफ करना या एहसन तरीके से किसी काम को करना, ठीक है। समझ में आई बात आपको या नहीं आई समझ में? अच्छा, अभी हम कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड ओनरशिप की तरफ जा रहे हैं ना, क्योंकि हमारे पास हमारा ऑनरशिप का जो टॉपिक है वो मंडे से स्टार्ट होगा। हमारा वसीम 16 जो है हमारे 16 वीक का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड ओनरशिप। तो सबसे बेसिक प्रिंसिपल ये है कि लैंड वेस्टेड सोली इन अल्लाह, यानी अल्लाह ताला ने पूरी जमीन बनाई है तो अल्लाह ताला उसके मालिक है सबसे पहले। फिर उसके बाद में लैंड एज अ फ्री एंड यूनिवर्सल गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह। फिर अल्लाह ने वो जमीन बनाने के बाद उसको क्या किया, उसको इंसान को गिफ्ट कर दिया, इंसान को अपने हवाले कर दिया, ठीक है। मस्ट बी यूटिलाइज टू द फुलेस्ट, यानी कंप्लीटली यूटिलाइज हो, उसकी तमाम फायदे जो हैं वो इंसान उठा सके, क्योंकि अल्लाह ने क्या किया, उसको इंसानों को गिफ्ट कर दिया, ठीक है। ऑल दैट इज इन हेवन एंड ऑन द अर्थ बिलोंग टू अल्लाह, ठीक है। ये सूरह निसा के अंदर हमारे पास आया है, आया नंबर 126 टू 134 के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि जो कुछ भी जमीनों और आसमानों में मौजूद है वो सब कुछ अल्लाह ताला का बनाया हुआ है, वो अल्लाह ताला से बिलोंग करता है। तो हिम बिलोंग्स व्हाटएवर इन हेवंस एंड ऑन अर्थ, ठीक है। और ये सूरह नहल के अंदर भी बिल्कुल इन्हीं अल्फाज के अंदर अल्लाह ताला ने कहा कि जो कुछ भी जमीनों और आसमानों में बनाया हुआ है, जो भी कुछ है, उस सब का ताल्लुक अल्लाह ताला से। He is the kingdom of heaven, he is the king of the heaven and the earth and all the lies between them। सूरह ज़ुखरुफ जो है हमारे पास, सूरह मायदा जो है उसके अंदर भी है। तो मुख्तलिफ मकामात पर हमें जो कॉन्सेप्ट लैंड ओनरशिप का मिलता है, सबसे पहले वो मिलता ही है कि इस्लाम कहता है कि सबसे पहले तो जो चीज़ भी बनाई गई है, अल्लाह ताला ने जो बनाई है ज़मीन और आसमान में, उसका ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ। और इंसान को अल्लाह ने क्या किया, खलीफा बना के दुनिया में भेजा, और फिर अल्लाह ताला ने वो ज़मीन और वो आसमान अल्लाह ताला ने क्या किया, इंसानों को गिफ्ट कर दिए। द मैन एज अ ट्रस्टी एज अ खलीफा, इट इज ही who has made the earth manageable for you, so transfers you though its tract and enjoy of the sustenance। भाई वो मीटिंग ड्रॉप हो गई थी। अच्छा, अब इसमें दोबारा स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। अच्छा जी, हम लोग उसमें डिस्कस कर रहे थे जो कुछ भी अल्लाह ताला ने बनाया, फिर उसके बाद उसको इंसान को जो है वो डिस्कस को सॉरी इंसान को गिफ्ट कर दिया। द सिस्टम ऑफ लैंड ओनरशिप एज व्यूड इन इस्लाम इज फाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्ट, यानी अल्लाह ताला ने इंसान को क्या किया, खलीफा बनाकर उसके हवाले करके उसको एक तरह से ट्रस्टी बना दिया, ठीक है, कस्टोडियन ट्रस्टी। तो उसने क्या करना है कि ना सिर्फ जमीन को इस्तेमाल करना बल्कि उसका ख्याल भी रखना है। अच्छा, man has been delegated with the authority and power to utilize the resources employ provided for him. He has to discharge the responsibility in his capacity
as an agent or viceroy on earth. He must ensure that while exercising that its power, it would not result to the destruction of the segment of the society. तो सबसे पहले उसने क्या करना है कि भाई जब वो अपने राइट्स को इस्तेमाल कर रहा है तो उसने ये भी ख्याल रखना है कि जनाब जो हमारी सोसाइटी है या जो दूसरे ह्यूमन बीइंग्स हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अगर उनका कहीं कोई राइट है तो उसको वो उसका राइट बिल्कुल मिलना चाहिए। अच्छा, and he is who has made a vicegerent to inherit the earth and has the raised some of you by degree above others so that he might try you by means of what he has bestowed upon you. Verily, you, sustainer, is swift in the retribution, yet behold, he is indeed much forgiving, a dispenser of the grace. अब ये सूरह अल नाम के अंदर अल्लाह ताला अपने अनामात का जिक्र करते हुए कहता है कि जनाब आपको जो ये ज़मीन है ये इनहेरिटेंस में मिली, यानी इनहेरिटेंस में कैसे, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पहले दी गई, ठीक है, वो आए इस दुनिया के अंदर तो उनके जरिए उनकी औलाद की तरफ ये मुंतकिल हुई। एंड हैज रेज्ड सम ऑफ यू डिग्री, और फिर क्या हुआ, किसी आप में से किसी को एक को अल्लाह ताला ने ओहदे में या जो है पावर के अंदर उसकी एक डिग्री आपसे ऊपर रखी ताकि वो आप लोगों के साथ जो है वो बेहतरीन सलूक करे और आप लोगों के लिए जो है बेहतरीन तरीके से आप लोगों के काम आने वाला हो। और फिर आखिर में अल्लाह ताला कहता है कि भाई फिर अल्लाह ताला माफ करने वाला भी है और बेहतरीन जो है वो इंसाफ करने वाला है, ठीक है। सूरह यूसुफ, द रोल ऑफ मैन एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अल्लाह Salatu Salam on earth is stipulated. It states that then we made you vicegerent in the land after them to see how you would act, and spend of that whereof he has made you his vicegerent. यानी अल्लाह ताला ने कहा कि जनाब फिर अल्लाह ताला ने तुम्हें जमीन पर भेजा ताकि वो ये देख सके कि तुम किस तरीके से जो है वो अमल करते हो। तुम्हारे अमाल को देखने के लिए अल्लाह ताला ने जमीन पर तुम्हें भेजा और फिर जो है वो इंसानों के हवाले चीज़ों को किया और उसको जो है एक खलीफा के तौर पे। अच्छा, अब आ जाते हैं प्राइवेट ओनरशिप की तरफ, ठीक है। ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया इस्लाम का कि जनाब अल्लाह ताला की तरफ से हर चीज़ मिली है, इंसान को गिफ्ट हुई है। अब आ जाते हैं कि ज़मीनी हक़ाइक़ हमारे पास। Recognition of the private ownership. Ownership of property is a right recognized in Islam and ought to be enjoyed by every sector of the society. Islam, along with the security of life, guarantees security of ownership of property to every human being. Private ownership or individual ownership of land, therefore, is encouraged and allowed in the Islam provided it does not injure, impede or jeopardize the interest of greater segment of the community. Exclusive possession. अच्छा, अब इसके अंदर बात हो रही है कि इस्लाम जो है ओनरशिप के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल जो है रिकॉग्नाइज भी करता है और साथ के साथ स्टेट की ये जिम्मेदारी भी लगाता है कि भाई आप जो है वो जिंदगी यानी लाइफ की जो है वो सिक्योरिटी के साथ साथ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी की भी सिक्योरिटी हो। और प्राइवेट ओनरशिप जो है किसी इंडिविजुअल की जो ओनरशिप के अंदर अगर कोई लैंड है, जमीन है उसके पास, उसको न सिर्फ इस्लाम इनकरेज करता है बल्कि अल्लाह ताला उसको इजाज़त देते हैं कि जनाब आप जो है उसके ऊपर जो उगा सकते हैं उगाएं और किसी का भी हक, किसी का इंटरेस्ट जो है जेओपार्डाइज करने की इजाज़त नहीं है और ना ही जो है कम्युनिटी के अंदर किसी एक सेगमेंट के जो है राइट्स को यूजरअप करने की इजाज़त है, ठीक है। सबके लिए एक जो है कानून इस तरह बनाया हुआ है कि सबके राइट्स को सिक्योर करना है। प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप as to thief, male or female, cut off his or her hands. A punishment by way of example from Allah for their crime. यानी अगर ओनरशिप मिल्कियत की बात की जाए तो कहा गया कि अगर किसी मालिक की कोई चीज कोई चोरी करता है तो उसके हाथ काट दिए जाए। अल्लाह ताला को इतना यानी कि नापसंदीदा अमल है कि वो किसी भी चीज की ओनरशिप अगर किसी से जो है स्नैच की जाए या किसी की कोई तकलीफ पहुंचाई जाए तो अल्लाह ताला उस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करता, ठीक है। ओ यू हु बिलीव्स
eat not up your property among yourself in vanities, but let there be amongst you traffic and trade by mutual goodwill. اللہ تعالیٰ انسانوں سے کہتا ہے کہ اے ایمان والو، دوسروں کی جو ہے اپنی جو ہے وہ پراپرٹی ایسا نہیں ہے کہ خالی جو ہے سب کچھ آپ کھا جاؤ، ایسا نہیں کرو آپ، ٹھیک ہے؟ آپ جو ہے وہ اچھے طریقے سے دوسروں کے حقوق بھی ادا کرو، دوسروں کو بھی جس چیز کا حق ہے اس کو جو ہے آپ ادا کرو، اور جو ہے وہ گڈ ول کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ آپ ٹریڈ کرو. یعنی آپ کو زمین کے اندر جو ہے وہ کاروبار کرنے کی بھی اجازت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو لوگوں کے حقوق کھانا شروع کر دیں. And withhold not the good of the people and do not cause mischief on earth. زمین پر جو ہے لوگوں کے لیے لوگوں کو دھوکہ نہیں دو اور لوگوں کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کریں. اور حدیث ہے no person's property is lawful to be taken except by his consent. کسی کی بھی پراپرٹی بغیر اس کی مرضی کے کسی کو بھی جو ہے وہ غیر قانونی طور پر حاصل کرنے کا کوئی رائٹ نہیں ہے. However, the state reserves the right to acquire land from should the need arise or if it is for the benefit of the society. اچھا، اب لینڈ ایکوزیشن کا ہے، ہمارے پاس ایک قانون بھی موجود ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر اسٹیٹ کو پبلک بینیفٹ کے لیے یا پبلک انٹرسٹ کے لیے پراپرٹی چاہیے کسی کی، تو اسٹیٹ بھی بغیر اس بندے کو معاوضہ دیے نہیں لے سکتی. یہ اس کے پاس رائٹ ضرور ہے کہ جب کبھی بھی اس کو پبلک انٹرسٹ کے لیے زمین چاہیے تو وہ لے سکتی ہے اسٹیٹ، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہوگی کہ پراپرٹی لینے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا کہ اس پراپرائٹر کو جو بھی ہے، جو اس کا مالک ہے، اس کو اس کا معاوضہ دینا ہوگا. The property in Islam has social function apart from the fulfilling needs of the proprietor. Must be according to the Sharia. A person is not free to own in any method or design or chooses. He is not free to use his possession or deal with it or transfer it as he wishes or according to his fancy and whims. There are limits and conditions attached to the ownership as well as method on how to utilize and transfer it. ٹھیک ہے، اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی شخص جیسا اس کو دل چاہے گا ویسا وہ کرتا پھرے گا اور اپنی پراپرٹی کو جو ہے جیسے دل چاہے گا وہ استعمال کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ اسلام میں کچھ ریسٹرکشنز ہیں، کوئی بائی میتھڈ بتایا ہوا ہے کہ ایسا نہیں ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی پراپرٹی کو بے شک آپ استعمال کریں، لیکن اس سے کسی اور کے حقوق کو بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ متاثر نہ ہو. اچھا، acquisition of land by state must be with the proprietor's consent. جو مالک ہے ایک تو اس کی مرضی سے لے سکتی ہے اسٹیٹ، اینڈ ود ایڈیکویٹ پیمنٹ آف کمپنسیشن. یعنی بغیر پیسے دیے ایویں ہی جا کر کے اسٹیٹ کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ کسی سے بھی اس کی زمین چھین لے. The Holy Prophet ﷺ had acquired the property of some of the people in Medina for construction of mosque with their consent, and he paid compensation to the owners in accordance with the prevailing price, although the owner did not demand any price. During the time of Caliph Umar, where a Syrian cultivator complained that the army had trampled down his crop, Caliph Umar ordered that he be paid 10,000 dirhams as compensation. Muslim jurists ruled that the state could not acquire the property of its subject unlawfully. دیکھیے اسلام کے اندر یہ بالکل کلیئر بات ہے کہ کسی کی بھی پراپرٹی کو بغیر معاوضہ دیے یا بغیر اس کے جو کنسنٹ کے نہیں چھینا جا سکتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کنسٹرکشن کے لیے جب زمین لی تو جو اس کے آنر سے ان کو بھلے ہی انہوں نے پیسے نہیں مانگے، وہ منع بھی کرتے تھے، لیکن رسول پاک نے ان کو پیمنٹس کی جو اس ٹائم کی پرائس تھی اس کے مطابق. اور حضرت عمر کے دور میں ایک جو ہے وہ کسان نے شکایت کی کہ خلیفہ ہمارے جو زمین میں اس کے اوپر آپ کے مجاہدین نے جو ہے بہت زیادہ نقصان کیا ہے اور ہماری فصل جو ہے خراب کر دی ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ ان کو 10,000 درہم ادا کریں کمپنسیشن کے، آپ نے ان کی زمین کی فصل کو کیوں خراب کیا. پھر تمام جتنے بھی جو اس وقت کی آرمی ان کی تھی انہوں نے پیسے جمع کیے اور پھر وہ اس کو بندے کو کمپنسیشن کے طور پہ ادا کیے گئے.
Ownership is subject to utilization and continuous cultivation of the land. अगर एग्रीकल्चरल लैंड है तो ओनरशिप का मकसद ये होगा कि एक तो उसको मुसलसल जो है उसके ऊपर कल्टीवेशन की जा सकती है, दूसरा उसको इस्तेमाल किया जा सकता है. Upon failure to cultivate, develop and land within the 3 years, the land shall revert to the state, and the state may alienate the land to others. The practice of Sayyidina Umar was repossess the land granted to the Bilal bin वाजी अकीक. यानी ऐसा हुआ कि जो स्टेट ने जो प्रॉपर्टी अगर किसी को अलॉट की हुई है और फिर वो बंदा उसको 3 साल तक अगर कल्टीवेट नहीं करता था तो वो उससे वापस लेकर किसी और को दे दी जाती थी. ठीक है, अगर वो जो है एग्रीकल्चर लैंड है ताकि उसके ऊपर उसकी प्रोड्यूस आती रहे और लोगों को फायदा होता रहे. The amount of compensation envisaged in Islam covers not only the loss of ownership of property but also to indemnify the owner of his expense incurred on the land, the losses of income arising from the loss of use of the land. The rightful owner must bear in mind that he actually has is the right to use the land and what he owned is benefit or usufruct from the land. Acha, the compensation is usually based on what he has actually been deprived of. अच्छा, जो कंपनसेशन का तस्वुर है वो ये है कि अगर किसी की जो प्रॉपर्टी है जिससे जो फायदा उठाया जा सकता था उसको अगर वहां से उसको डिप्राइव कर दिया गया, उसकी जो प्रोड्यूस आनी थी उससे डिप्राइव किया गया, तो फिर वो कंपनसेशन उसको दी जाएगी अकॉर्डिंग टू द मार्केट वैल्यू, जो उस पर जितना नुकसान हुआ होगा. और अगर ओनर की जो है एक्सपेंस अगर उसको गारंटी ये करती है कि भाई अगर ओनर की कोई प्रॉपर्टी है और उसके ऊपर कोई एक्सपेंस इनकर हो रहे हैं ऑन द लैंड, द लॉस ऑफ इनकम अराइज हो रही है किसी वजह से, तो जिसकी वजह से भी वो लॉस ऑफ इनकम हुई है उस बंदे को चाहिए कि वो उसको कंपनसेट करे. अच्छा जी, आगे चलते हैं. ये हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, अभी हमने पढ़ना है आगे चल के बहुत सारा. डिस्पोजल ऑफ लैंड बाय स्टेट एलिनेशन यानी किसी के हवाले कर देना जमीन को, एलिनेट करना, सेल करने को एलिनेट करना. स्टेट एलिनेट्स लैंड, द प्रोप्राइटर शैल एंजॉय फुल ओनरशिप ओवर द लैंड. जिसके भी हवाले जमीन को किया जाएगा बाय वे ऑफ स्टेट एलिनेशन, अगर स्टेट बेचेगी तो उसके पास कंप्लीट राइट्स जो है वो ट्रांसफर होंगे. State grants the land to certain peoples upon payment of certain fees. The guarantee does not obtain full ownership but the right to exploit or utilize. यानी जब कभी भी किसी सरकारी जमीन किसी को इस्तेमाल के लिए दी जाएगी यानी लीज पे दी जाएगी कुछ फीस अदा करने पे, तो फिर उसकी ओनरशिप नहीं होगी बल्कि क्या होगा कि वो उसके ऊपर सिर्फ कल्टीवेशन कर सकता है या उसको सिर्फ इस्तेमाल कर सकता है, बस इससे ज्यादा नहीं. The concept of इहयाल मवाद यानी whoever irrigates barren land has a right to its produce. जो भी शख्स जमीन के ऊपर जो है फसल उगाता है तो उसको उसका हक है कि वो उसके ऊपर से आने वाली इनकम को एंजॉय कर सके. हदीस ये है whoever irrigates a barren land will own what it produce. अच्छा, barren land जो है वो कहलाती है जहाँ पर बारिश से फसल होती है. अगर कोई शख्स बारिश से उगने वाली जो है वो फसल किसी ऐसे एरिया में है जमीन और वो उसको उगाएगा तो उससे आने वाली फसल का मालिक वो खुद ही होगा. ठीक है. अच्छा, ये सारी की सारी जो उसके रिलेटेड अहादीस हैं जो अभी हम इतनी देर से पढ़ रहे थे, इसकी आगे चल के जो है हमारे नॉट ऑल लैंड्स कैन बी एक्वायर्ड थ्रू इहयाल मवाद यानी तमाम जमीनें जो हैं वो ऐसा नहीं है कि उसको अक्वायर किया जा सकता हो. लैंड दैट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू इहयाल मवाद यानी लैंड जो हासिल की जा सकती है वो सिर्फ कौन सी होगी, लैंड दैट डज नॉट बिलोंग टू एनीवन जो किसी के पास नहीं है यानी जिसका कोई मालिक नहीं है, या नो साइन ऑफ डेवलपमेंट और यूटिलाइजेशन, या फिर उस ऐसी जमीन को भी हासिल किया जा सकता है बाय वे ऑफ एक्विजिशन जिसके ऊपर कोई प्रोड्यूस नहीं हो रही या जिसको इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा हो.
اچھا لینڈ دیٹ کین ناٹ بی اکوائرڈ تھرو احیاء المواد. احیاء المواد کو پروسیجر جس میں پیمنٹ دے کر گورنمنٹ جو ہے وہ زمین کسی سے لے سکتی ہے, یہ وہ پروسیجر ہے. لینڈ ریزرو فار دا پبلک, لینڈ دیٹ از ریزرو فار دا پبلک یوز, جو کوئی زمین اگر ایسی ہے جو برج کے لیے, پبلک پارک, مارکیٹ یا گریو یارڈ کے لیے رکھی ہوئی ہے تو وہ پبلک یوز کے لیے آتی ہے. اچھا اس کے اوپر کسی قسم کی ڈیولپمنٹ یا اس پہ ایکوزیشن کسی پرائیویٹ پارٹی کی نہیں ہوگی تو پھر وہ پبلک انٹرسٹ کے لیے ریزرو ہوگی. لینڈ دیٹ از ریزرو فار دا سرٹن گروپ آف دا اسپیسیفک purpose, reserved for specific use, specific purpose or specific projects. The land is termed as hima. For rearing livestock, army camps cannot be acquired even if vacant. اگر خالی پڑی ہوئی ہے تو تب بھی وہ اس کو نہیں لیا جا سکے گا, اور اگر کوئی پبلک پراپرٹی ہے تو اس کو کوئی بھی شخص اکوائر نہیں کر سکتا. Land that has been granted, alienated, reserved for the guarantee. ٹھیک ہے, ٹو ویوز ہیں اس کے پر. لینڈ دیٹ از ریزرو فار دا انٹرسٹ آف ڈیولپڈ لینڈ termed as حریم, area of the land that is necessary for the utilization of development of land cannot be acquired. یعنی ایسی زمین کا علاقہ جو کہ ریزرو کر کے رکھا گیا ہے کسی خاص مقاصد کے لیے, جیسا کہ ڈیولپمنٹ کے لیے, یوٹیلائز کرنے کے لیے, تو اس کو بھی استعمال یعنی اس کو بھی جو ہے وہ اکوائر نہیں کیا جا سکے گا. اچھا یہ ہمارا انٹروڈکشن ہو گیا, ہم ڈیٹیل کے اندر انشاءاللہ منڈے سے اس ٹاپک کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے بھائی. اچھا اٹینڈنس لے لیا آپ نے وسیم؟ یس میم. چلیں پھر اٹینڈنس ہو گئی ہے تو پھر ہم کلاس اینڈ کر لیتے ہیں, ہمارا ٹائم ختم ہو گیا کلاس کا. ٹھیک ہے. اچھا اب لینڈ ایکوزیشن سوری لینڈ کی جو اونرشپ والا یہ ہمارا ٹاپک ابھی یہ کنٹینیو ہے. ٹھیک ہے, آج ہم نے صرف اس کا انٹروڈکشن پڑھا کہ اسلام میں اس کا کانسیپٹ کیا ہے. ٹھیک ہے چلیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر منڈے والے دن کلاس کنٹینیو ہوگی ہماری. ابھی ہماری جو کلاس ہے وہ ختم ہو رہی ہے. چلیں اوکے, بیسٹ آف لک, اللہ حافظ.